प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों की विवेचना करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक प्रारंभिक जो बड़ा विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। ये जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति ने अंग्रेज़ों को यद्यपि हिलाकर रख दिया था, चाहे वह मेरठ हो, चाहे दिल्ली हो, कानपुर हो, झांसी हो, अवध हो, नसीराबाद हो या नारनौल क्षेत्र हो या बिहार वाला क्षेत्र हो, हर जगह जहाँ जहाँ क्रांति हुई थी वहाँ पर अंग्रेज़ों को मार काट दिया गया था। लेकिन चूँकि क्रांतिकारियों के पास में रणनीति का अभाव था, क्रांतिकारियों के पास में लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, जिसके कारण हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपनी सुसंगठित सेना के बल पर भारत के जो देसी राजा थे उनको अपने पक्ष में करके अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति है वो बहुत ही सुदृढ़ कर ली थी। और अंग्रेज़ों ने फिर क्रांतिकारियों के जो स्थान थे उनको एक के बाद एक अधिकार करते गए और 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने बहसी तरीके से कुचल दिया गया। भारतीयों के ऊपर अत्याचार है, उसकी सीमाएं हैं, वो पाशविक प्रवृत्ति की करने लग गए थे अंग्रेज, और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को कुचल दिया। स्वाभाविक है कि जब क्रांति हुई थी उसके कुछ कारण थे, तो यह भी निश्चित है कि जब ये क्रांति असफल हो गई तो इसके भी कुछ न कुछ कारण हैं, वो अवश्य रहे होंगे। इन कारणों की आज हम विवेचना करेंगे। 1857 की क्रांति प्रारंभ में विद्रोहियों को, क्रांतिकारियों को कुछ सफलता अवश्य मिली, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने उसे कुचल दिया। प्रमुख नेताओं के समाप्त होते ही क्रांति भी समाप्त हो गई, और क्रांति के असफलता के कारण हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे योग्य नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति की असफलता का एक बड़ा कारण है योग्य नेतृत्व का अभाव होना। विद्रोही नेता एकजुट होकर विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर सके। जिस समय विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नायक घोषित किया था, उस समय उसकी जो आयु है वो 80 वर्ष की थी। उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह इस क्रांति को दिशा दे सके। क्रांति के अन्य नेता अपनी अपनी इच्छानुसार अपने अपने राज्यों की रक्षा करने में व्यस्त थे। उनमें बहादुरी एवं वीरता की कमी नहीं थी, किंतु योग्य सेनापति के जो गुण होने चाहिए उनका अभाव है वो दिखाई देता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इसी दौरान अंग्रेज़ों के पास में हर जगह योग्य सेनापति मिल गए, चाहे वह निकल्सन हो, हडसन हो, लॉरेंस हो, नील हो, हर जगह उनके पास में योग्य सेनापति हैं वो उपलब्ध थे, जिनके बल पर उन्होंने क्रांति को कुचल दिया। तो 1857 की क्रांति की असफलता का एक बड़ा कारण हम योग्य नेतृत्व का अभाव होना भी मानते हैं। दूसरा कारण यदि हम देखें तो वो ये है कि इस क्रांति का जो क्षेत्र था वह बहुत ही सीमित दायरे में फैला हुआ था। यह क्रांति मुख्य तौर पे रुहेलखंड, अवध, दिल्ली, मध्य भारत, बिहार व राजस्थान के कुछ हिस्सों में ही फैली हुई थी। देश के बड़े भूभाग जैसे बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, दक्षिण भारत इससे अधिकांश अछूता रहा था। परिणामस्वरूप अंग्रेज़ों ने सीमित क्षेत्रों में होने वाले इस विद्रोह को
कुचल दिया। यदि हम इस कारण की और व्याख्या करें तो हम ये मानते हैं कि यदि यह क्रांति एक साथ ही संपूर्ण भारत में होती तो अंग्रेज़ों के पास में इतने संसाधन नहीं थे कि वे इस क्रांति को दबा सकें। यह क्रांति फिर सफल हो सकती थी, लेकिन जब इस क्रांति का जो दायरा था, क्षेत्र था, वह बहुत सीमित दायरे में था। देशी जो राजा थे वो राजा हैं इस समय अधिकांशतः अंग्रेज़ों के राजभक्त बने हुए थे। उन्होंने अपने रियासतों में क्रांति के जो तत्व थे उन क्रांति के तत्वों को उन्होंने दबाने का प्रयास किया और अंग्रेज़ों को इससे बहुत अधिक सफलता मिलती है। देशी रियासतों ने इस क्रांति के समय अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया। खुद जो उस समय अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग खुद स्वीकार करता है कि यदि सिंधिया क्रांति में सम्मिलित हो जाए तो हमें यहाँ से बोरियां बिस्तर गोल करके जाना पड़ेगा। इससे अर्थ लगा सकते हैं कि यदि ये क्रांति एक साथ संपूर्ण भारत में होती तो क्रांति की सफलता है वो निश्चित थी। तीसरा कारण हम ये ले सकते हैं कि देशी नरेशों एवं सामंत है वो ब्रिटिश सरकार के राजभक्त बने रहे। इन्होंने इस क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों का तन मन धन से पूरा साथ दिया। अपने सैनिकों को अंग्रेज़ों की सहायता के लिए भेजा। सिख और गोरखाओं ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की भरपूर सहायता की। इसी प्रकार यदि हम अन्य रियासतों के देखें तो अन्य रियासतों के जो सामंत थे, राजा थे, उन्होंने भी इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया। जब हमारे यहाँ के राजा ही इस क्रांति को दबाने में लग गए तो स्वाभाविक है कि क्रांति की सफलता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है वो लग जाते हैं सफलता के। तो इस प्रकार यह क्रांति है फिर असफल है वो हो जाती है। तीसरा कारण हम ले सकते हैं कि संगठन का अभाव था। यद्यपि क्रांतिकारियों ने एक योजना जरूर बनाई थी और योजना ये थी कि पूरे भारत में यह क्रांति है एक साथ 31 मई को प्रारंभ होनी थी, लेकिन यह क्रांति 31 मई के स्थान पर उससे पहले ही 10 मई को प्रारंभ हो जाती है। समय से पूर्व यह क्रांति प्रारंभ हो गई। उसके कारण हम देखते हैं कि पहले मेरठ, फिर दिल्ली, फिर लखनऊ, कानपुर, इस प्रकार झांसी इत्यादि स्थानों पर यह क्रांति है वो अलग अलग समय पर प्रारंभ होती है। अंग्रेज़ों को ये फ़ायदा मिला कि उन्होंने पहले जिस स्थान पर क्रांति हो रही थी उस स्थान पर क्रांति का दमन कर दिया, फिर अगले स्थान पर निकल गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक स्थानों को अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों का सफाया करते हुए अपना प्रभाव है वहाँ पर पुनः स्थापित कर लिया। अतः समय से पहले क्रांति का प्रारंभ होना भी इस क्रांति की असफलता का एक बड़ा कारण है वो माना जाता है। एक अन्य कारण यह भी ले सकते हैं कि इस क्रांति में क्रांतिकारियों के जो निश्चित उद्देश्य थे वो स्पष्ट नहीं थे। क्रांतिकारियों का कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं दिखाई देता था। यद्यपि वे ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे, लेकिन इस लड़ने के अलावा इस क्रांति के बाद वो क्या व्यवस्था स्थापित करेंगे, किस प्रकार वो शासन चलाएंगे, इसके संदर्भ में कोई निश्चित वक्तव्य है वो उनके द्वारा नहीं दिया गया था। और इस प्रकार जब उनके निश्चित उद्देश्य नहीं थे तो इसके कारण जो शिक्षित वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो इस क्रांति से दूर रहा। उन्हें लगा नहीं कि ये क्या करना चाहते हैं। तो इसके कारण भी हम देखते हैं कि क्रांति में जो भागीदारी का स्वरूप है वो कम होता गया और क्रांति असफलता की ओर है वो अग्रसर है वो हो जाती है। जन समर्थन का भी अभाव दिखाई देता है। यह भी हम ऊपर वाले पॉइंट के अंतर्गत देख सकते हैं। जब क्रांतिकारियों का निश्चित उद्देश्य नहीं था कि वो किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करेंगे, तो शिक्षित वर्ग, व्यापारिक वर्ग व अधिकांश जो किसान वर्ग है
वो इस क्रांति से दूर रहता है। तो ये क्रांति की असफलता के बड़े कारण हैं वो माने जाते हैं। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि जिस समय ये क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेज़ों के पास में संचार के साधन हैं वो उन्नत श्रेणी के थे, उनके अस्त्र शस्त्र उन्नत श्रेणी के थे। अंग्रेज़ों को यह फ़ायदा मिला कि इस क्रांति से लगभग एक दशक पहले अंग्रेज़ों ने भारत में जो रेलवे लाइनें स्थापित की थी, जो संचार के साधन स्थापित किए थे, उसके कारण उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना है वो शीघ्र हो जाता था। समय पर सूचनाएं मिल जाती थी। मान लो लखनऊ में कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना की जानकारी है आसपास के अंग्रेज़ इलाकों में समय पर उनको मिल जाती थी और वो समय पर अपने सैनिक संसाधन लेकर वहाँ पहुँच जाते थे और विद्रोहियों का दमन कर देते थे। इसी प्रकार क्रांतिकारियों के पास में जहाँ सैनिक तो थे लेकिन उन सैनिकों के पास में जो अस्त्र शस्त्र थे वह परंपरागत श्रेणी के थे, वहीं अंग्रेज़ों के पास में जो अस्त्र शस्त्र थे वो आधुनिक श्रेणी के थे, उन्नत किस्म के थे। और उन अस्त्र शस्त्रों की सहायता से अंग्रेज़ों ने आसानी से क्रांतिकारियों को कुचल दिया। क्रांतिकारी देसी लाठी, कुल्हाड़े, जेली, फावड़े इनकी सहायता से लड़ रहे थे, वहीं अंग्रेज़ हैं बंदूक एवं तोपों से क्रांतिकारियों का दमन कर रहे थे। तो इससे भी क्रांति की असफलता है वो होना है वो निश्चित दिखाई देता है। तो संचार साधन व अस्त्र शस्त्र क्रांतिकारियों के पास में न होना भी क्रांतिकारियों की असफलता का एक बड़ा कारण है वो माना जाता है। राष्ट्रीय भावना का भी उस समय अभाव दिखाई देता है। यद्यपि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहले से ही भारतीयों में असंतोष फैला हुआ था, लेकिन यह असंतोष राष्ट्रीय भावना के रूप में उस समय तक अधिक विकसित नहीं हुआ था। सिर्फ क्रांतिकारी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने जा रहे थे, लेकिन वे इस लड़ाई में जन समर्थन जो प्राप्त करना चाहिए था उसके लिए उन्होंने सही रणनीति का प्रयोग है वो नहीं किया था। इसके कारण भी क्रांतिकारियों को असफलता है वो मिलती है। अंग्रेज़ों के पास कुशल नेतृत्व क्षमता थी। निकलसन हो, आउटरम हो, हैवलॉक हो, कैंपबेल हो, इस प्रकार के योग्य सेनापति है वो अंग्रेज़ों को इस समय मिल गए थे। इन योग्य सेनापतियों की रणनीति के बल पर अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों का पूरी तरह सफाया कर दिया और क्रांति को सफल नहीं होने दिया। क्रांति को कुचल दिया गया और जिस बहसी तरीके से क्रांति को कुचला था, अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि भविष्य में भारतीय फिर खड़े नहीं हों। तो इस रूप में अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर अत्याचार है उनके कहर ढाने स्टार्ट कर दिए थे। पशुतापूर्ण भारतीयों के साथ बर्ताव किया जाता था। कई क्षेत्रों में ऐसा कोई पेड़ नहीं था जहाँ पर क्रांतिकारियों को फांसी है वो नहीं दी गई। जो क्रांतिकारी थे उनको तोपों के मुंह पर बांधकर उनको उड़ा दिया गया। तो इसके कारण भारतीयों में एक खौफ है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध पैदा हो गया और यह खौफ है आगे आने वाले वर्षों में हम देखते हैं कि बना रहा। और आगे चलकर फिर जो आत्म बलिदानी युवक हैं, जो क्रांतिकारी युवक हैं, उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के माध्यम से अंग्रेज़ों की भाषा में ही अंग्रेज़ों को बम और पिस्तौल से उन्होंने जवाब देना तय किया और अंग्रेज़ों को मारना काटना प्रारंभ कर दिया ताकि वो यहाँ से भारत छोड़ कर के भाग जाएं।